हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई कि सारे बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में हो गए हैं, यानी कि सेकंड ईयर में। और सेकंड ईयर क्लास में जो एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है बेटा, जिसको मैंने पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं कराऊंगी, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा ये है कि आपको ज़्यादा एकदम से समझने में भी प्रॉब्लम ना आए और आप इसको कर भी पाओ। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। एक सबसे पहले मैं ये बता दी, कॉर्पोरेट अकाउंट की जो है ये आपने बुक लेनी है आर्य पब्लिकेशन की, ठीक है। DK गोयल वाली बुक है, तो इसको आप ले लेना। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर में जो है शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स जो हैं, जितनी कैपिटल शेयर होल्डर मतलब जो लोग कंपनी को चलाते हैं, जितना पैसा वो लगाते हैं, उस पैसे को जो है हम शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में 1 लाख रुपए कैपिटल लगा के उसको स्टार्ट किया गया, तो उस 1 लाख के कैपिटल को वो एक ने नहीं स्टार्ट किया, कई लोगों ने मिलकर उसको स्टार्ट किया है। तो जैसे उसको स्टार्ट किया, तो जिसने जितना पैसा लगाया है, उनको उसके बदले में शेयर जो है वो दे दिए जाते हैं, इशू कर दिए जाते हैं। पहले क्या था, एक सोल प्रोप्राइटर मतलब एकाकी जो बिज़नेस चलते थे, या पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है, इनके थ्रू भी बिज़नेस किया जाता है। लेकिन सिर्फ एक यही मेथड नहीं है जिनसे जो है बिज़नेस किया जाए। और अगर ये बिज़नेस करते हैं तो ये इनका जो लेवल होता है वो छोटा होता है। मतलब अगर एक अकेला पर्सन जो बिज़नेस चलाएगा वो ज़्यादा बड़े लेवल का तो नहीं चला सकता खुद अकेला। और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसकी भी कुछ लिमिटेशन होगी, मतलब ज़्यादा बड़ी डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकते। तो इसको बढ़ाने के लिए या ज़्यादा बड़े बिज़नेस के लिए जो है डिमांड को पूरा करने के लिए, बढ़ती हुई डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो है कंपनीज़ को बनाया गया। और उन कंपनीज़ की में जो शेयर्स हैं उसको दिया गया उनको जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया है। अब वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेशन सच एज लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मटेरियल एबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मीन्स ये सारी लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन किन की है? ये है पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप की। उनमें अगर एक अकेला पर्सन कोई भी बिज़नेस चला रहा है तो वो एक लिमिट तक पैसा लगा सकता है, उसकी लाइबिलिटी सारी खुद की ही होगी, और कितनी हो जाए वो अनलिमिटेड है। अकेले के पास क्या क्या एबिलिटी होगी, मतलब क्षमता किस चीज़ को नॉलेज है, हर चीज़ की तो नहीं हो सकती। पार्टनरशिप में भी कुछ पार्टनर्स की जो है वो संख्या सीमित होती है, लेकिन कहाँ जितनी उनके पास उनकी कैपिटल भी उतनी ही सीमित होगी। तो इन सब की कमियों को दूर करने के लिए जो है कंपनी एक एसोसिएशन है, वॉलंटरी मतलब खुद की इच्छा से बनाई गई एक एसोसिएशन है पर्सन्स की, जिसको कानून के द्वारा, उसकी प्रोसेस के द्वारा जो है बिज़नेस में उसको चलाया जाता है, उसको लगाया जाता है। डेफिनेशन कोई भी एक याद कर लीजिए, जैसे कि है कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको कानून के द्वारा बनाया जाता है और इसमें इसका जो अस्तित्व है वो अलग होता है। और इसके पास कॉमन सील मतलब जैसे स्टैंप होती है ना, तो स्टैंप पे जैसे कॉलेज की स्टैंप है, उस पर कॉलेज का नाम, कहाँ पे वो कॉलेज है वो लिखा रहता है। तो वो सब जो है ये क्या हो गई, वो एक कंपनी है। ये हमें पहले कंपनी की बताई हुई है कि कंपनी क्या है, क्योंकि शेयर जो इशू होते हैं शेयर होल्डर्स को वो कंपनी में ही होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उसका एक पृथक अस्तित्व है। और पृथक मतलब कि पर्सन को और एक कंपनी को, दोनों को अलग अलग माना जाता है। मतलब कंपनी अपने नाम से अपने खाते रख सकती है, पैसा रख सकती है, वो हर काम कर सकती है जैसे कि कोई भी पर्सन कर सकता है। उसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, मतलब कि जो कंपनी है इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रिटायरमेंट, डेथ या इंसॉल्वेंसी, एलुएंसी, ये एक ही बात है, ऑफ मेंबर्स। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए, डेथ हो जाए या उसकी रिटायरमेंट हो जाए तो कंपनी पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लिमिटेड लाइबिलिटी है, हर एक पर्सन की जो है लिमिटेड लाइबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन के पास जो है 10 रुपये का एक शेयर है,
ठीक है, और उसने 7 जो है ऑलरेडी पे कर दिए हैं, तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ 3 तक है, क्योंकि 10 में से 7 वो दे चुका है, बाकी 3 नहीं दिए, तो वो 3 तक ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। कॉमन सील मैंने बताया, उसके पास अपनी कॉमन सील होती है। जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे हम लोग साइन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो स्टैंप लगाते हैं उस पर अपने। हाँ, उसको किसी पर्सन को अथॉरिटी दी जाती है जो स्टैंप के ऊपर भी साइन करेगा कि हाँ, ये स्टैंप जो है वो उसको अथॉरिटी दी होगी। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी है। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब कि जो कंपनी के जो शेयर होते हैं वो कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और जो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं शेयर्स, उनको आप फ्रीली जो है किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे ए एक पर्सन है, उसने बी को जो है वो ट्रांसफ़र अपने शेयर्स कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के दौरान, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके बाद है हमारे पास सेपरेट मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। ज़रूरी नहीं है कि जो ओनर हो वही उसको मैनेज करे बिज़नेस को। कई बार जो ओनर होता है और जो मैनेजमेंट होती है वो अलग अलग हो सकती हैं। तो ये आपकी इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन था कंपनी के, और उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं हैं। आप इसको यहीं तक एक बार पढ़ लीजिएगा, अपनी बुक्स जल्दी से जल्दी अरेंज कर लीजिए ताकि हम जो है आगे कर पाएँ, और मंडे से आपकी जो है वो प्रॉपर क्लासेस लेना हम स्टार्ट कर देंगे।